सबसे पहले हम इसमें टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने अपने बेस फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले ऊपर से इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यहाँ हमें अपने टॉप पार्ट का शोल्डर जो है वो 4.5 लिया है और अपने आर्म होल की लेंथ भी हमने यहाँ से 4.5 ली है। इस तरीके से दोनों पॉइंट पे सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए हम यहाँ से अंदर की तरफ इसमें आर्म होल की शेप दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ से अपनी नेक की कटिंग करेंगे। हमने अपनी नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ली है और यहाँ से हमने अपनी नेक की लंबाई जो है वो 3 इंच ली है। इसी तरीके से इन दोनों पॉइंटों पे भी सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए हम अपनी नेक पार्ट की शेप दे देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से अपनी फ़िटिंग का मार्क करना है। ये मार्क आप अपने बेबी साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आपके बेबी की फ़िटिंग का मार्क हो। अब इसी ऊपर से शोल्डर से लेके नीचे तक हम अपनी टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। ये लेंथ भी आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी भी आपको चाहिए हो। अब इस मार्क पे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब अपनी लेंथ से शोल्डर तक की जो भी मेज़रमेंट आएगी, उस मेज़रमेंट को हम हाफ़ करते हुए 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। इस तरीके से कमर की शेप के लिए हमने 1 इंच अंदर की तरफ मार्क किया है। अब हम अपनी सारी मार्किंग को कट कर लेंगे। अगर आपको अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग इस टाइप की फ़्रॉक बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपकी हर कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। इस तरीके से सारी मार्किंग कट करने के बाद हमारे पास हमारे बेस फैब्रिक के टॉप पार्ट के दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें एक पार्ट को लेकर अपने फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे। इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करते हुए हम आधी इंच से अपने फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देंगे। अब हम अपने मेन फैब्रिक से टॉप पार्ट के लिए जैकेट वाली स्टाइल की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी हमने अपने फैब्रिक को डबल फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरीके से 14 इंच तक डबल फ़ोल्ड करने के बाद हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके लेना है, जैसे कि हमने अपने बेस फैब्रिक के लिए किया था। अब हम यहाँ से सबसे पहले इसके शोल्डर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे 4.5 इंच के लिए हैं। अब यहीं से हम इसकी आर्म होल की लेंथ भी 4.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। इस तरीके से दोनों मार्क पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और अपने आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हमें अपने शोल्डर पार्ट से नीचे तक अपने मेन फैब्रिक की लेंथ लेनी है, जो कि हमने यहाँ 10 इंच रखी है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से इस मार्क पे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इन सारी मार्किंग की कटिंग कर लेनी है। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो आप हमें उसी समय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपकी हर कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। इस तरीके से हमारी जैकेट पार्ट के दोनों पार्ट जो हैं वो कट हो चुके हैं। इस तरीके से दोनों पार्ट को हम अलग अलग करते हुए अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम एक पार्ट को उठाएंगे और अपने फ्रंट पार्ट के लिए मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट को हमें नीचे से एप्पल कट वाली शेप देनी है। उसके लिए हम यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ध्यान रहे ये मार्क हमें नीचे से ऊपर की तरफ सेंटर पॉइंट पे करना है और इस तरीके से इसमें गोलाई दे देनी है। इस तरीके से गोलाई देते हुए हम इसको कट कर लेंगे। अब हमें इसके लिए इसको बीच में से कट करना है। उससे पहले हमें इसकी नेक की मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है।
इस नेक की मार्किंग के लिए हम यहाँ पे अपनी नेक की लंबाई और चौड़ाई लेंगे। जो हमने अपनी नेक की चौड़ाई ली है वो हमने इसमें 2 इंच रखी है और हमने अपनी नेक की लंबाई भी यहाँ पे 2 इंच रखी है। इस तरीके से दोनों पॉइंट पे सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इसमें नेक की शेप दे देंगे और फिर इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करने के बाद हम अपनी जैकेट पार्ट के बिटवीन पार्ट से दोनों पार्ट को इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से कट करने के बाद हमारे फ्रंट पोर्शन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम अपने बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है और इसकी लंबाई हमने 2.5 इंच रखी है। इस तरीके से दोनों पॉइंट को मार्क करते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे अपनी नेक की शेप दे देंगे और फिर उसको कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, कंप्लीट होने के बाद इसको स्टिच करेंगे जब हमारी टॉप पार्ट का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। इस पे हम नेक पे और शोल्डर की साइड हर जगह पाइपिंग अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने दोनों पीसेस को सेट करके इसको रख लिया है। अब हम अपनी नीचे के फ्रॉक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे अपने फैब्रिक को डबल फ़ोल्ड किया है। इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करने के बाद हमने इसको ट्रायंगुलर शेप देनी है। ट्रायंगुलर शेप देने के लिए सबसे पहले हमने इसका एक कोना पकड़कर इस तरीके से अपोजिट कोने पर रख देना है। उसके बाद इसका दूसरा कोना पकड़कर उसके अपोजिट कोने पे रख देना है। इस तरीके की हमने इसमें ट्रायंगुलर शेप दे ली है। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ यहीं पे ऊपर की साइड हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी कमर के हिसाब से मार्किंग करनी है। अपने बच्चे के अकॉर्डिंग आप ये मार्किंग कर सकते हैं। हमने यहाँ 1.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे इसकी गोलाई दी है। इस तरीके से हम ये मार्किंग से ही अब अपनी नीचे फ्रॉक पार्ट की लेंथ लेंगे। हमने यहाँ अपने फ्रॉक पार्ट की लेंथ जो है वो 14 इंच रखी है। इस तरीके से हम इसके सबसे पहले सेंटर में 14 इंच पर मार्क करने के बाद इसके चारों साइड उसी पॉइंट पे, कमर वाले पॉइंट पे ही टेप को रखते हुए चारों तरफ घुमाते हुए इस तरीके से बिल्कुल सर्कल में 14 इंच पे मार्क करेंगे। ध्यान रहे आपका ये मार्क ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ये मार्किंग ऊंची नीची या टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो आपका फ़्रॉक जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। आपके फ़्रॉक में नीचे से गोलाई की शेप नहीं आएगी। इस तरीके से 14 इंच पे मार्क करते हुए हम अपने इन सारे पॉइंट्स को मिला लेंगे। इस तरीके से सारे पॉइंट को मिला लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमें अपने कमर वाले पार्ट की कटिंग की है। उसके बाद नीचे से जो भी हमने पॉइंट मिलाए थे इन सारे पॉइंट्स को कट कर लेंगे। इस तरीके से सारी मार्किंग को हम हल्के हाथ से कैंची को चलाते हुए कट करेंगे। ध्यान रहे आपकी फ़्रॉक जो है इस पॉइंट पे हिलनी नहीं चाहिए। आप चाहें तो इसको बीच में ऑल पिन लगा के भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से खोलने के बाद हमारे पास इस तरीके से 2 सर्कल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके बीच में किसी भी साइड एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इस लाइन को कट कर देंगे। इस तरीके से कट करने के बाद हमारा फ़्रॉक के फ्रंट और बैक दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। ये हमारा डबल फोल्डेड कपड़ा लिया था हमने, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास 2 पीस बन चुके हैं।
अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें फ़्रॉक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए हमने अपने आगे और पीछे के दोनों पार्ट को यहाँ से स्टिच कर लेना है। हमारे दोनों पार्ट की फ्रंट साइड जो है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से इसको रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। हमारे दोनों फ्रॉक पार्ट जुड़ चुके हैं। अब हमने इसमें लाइनिंग फैब्रिक लेना है। अपने लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग भी हमें उसी तरीके से करनी है, सेम जिस तरीके से हमने अपने फ़्रॉक पार्ट की कटिंग की थी। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इस तरीके से अपने लाइनिंग फैब्रिक को फ़्रॉक पार्ट के ऊपर रखते हुए हम इसके दोनों कॉर्नर्स को इस तरीके से मिला लेंगे और हमें इसकी सारी साइड से स्टिच करना है। इस तरीके से रखते हुए हम इसके चारों साइड से मशीन चलाएंगे। अगर आपको बीच में कपड़ा छोटा या बड़ा लगता है तो आप इसमें बीच में छोटी छोटी प्लेट्स भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हाथ से इसको अच्छे से सेट करते हुए हम इसको पूरे को चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को अपने मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है। जॉइन करने के बाद हमारी फ़्रॉक पार्ट का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तरीके से हमारी फ़्रॉक पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने अपना बेस फैब्रिक के ऊपर अपना मेन फैब्रिक को रखना है और इसको स्टिच कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आप इसको हाथ से कच्चे टाके की तरह भी इसे स्टिच कर सकते हैं, ताकि मशीन से स्टिच करते हुए आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरीके से हमने इसके सारे पार्ट को चारों तरफ से स्टिच कर लिया है और इसके शोल्डर को और इसकी कमर वाले पार्ट को जॉइन कर लिया है। इसी तरीके से हम अपने फ्रंट पार्ट को भी रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम इसी तरीके से अपने बेस पोर्शन के साथ अपने मेन फैब्रिक को जचाते हुए इसको स्टिच करेंगे। इस तरीके से बेस फैब्रिक के ऊपर अपना मेन फैब्रिक रख के इसको स्टिच कर लेंगे। हमने इसके बैक पोर्शन में और फ्रंट पोर्शन में पाइपिंग निकालनी है और इसकी गोलाई वाली शेप में भी हम यहाँ पे पाइपिंग अटैच करेंगे, जो कि हम अपने बेस फैब्रिक की करेंगे। इस तरीके से हमने अपना फ्रंट पोर्शन जो है वो रेडी कर लिया है और हमने इसमें पाइपिंग भी लगा ली है। अगर आपको इस तरीके से पाइपिंग लगानी नहीं आती तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगले ही वीडियो में मैं आपको पाइपिंग लगाना भी ज़रूर सिखाऊंगी। और इसी तरीके से हमने अपना बैक पोर्शन भी रेडी कर लिया है। अब हमने अपने फ्रंट पोर्शन के साथ अपना बैक पोर्शन जो है वो जॉइन करना है। यहाँ पे हमारे दोनों फ्रंट पार्ट जो है वो अंदर की तरफ होने चाहिए और हमारे बैक पोर्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से हमने इसको शोल्डर से दोनों पार्ट को जॉइन कर लिया है। अब हम अपने टॉप पार्ट के साथ अपनी फ्रॉक पार्ट को अटैच करेंगे। इसको हमें इस तरीके से रखना है और अपने फैब्रिक के इस तरीके से हम इसका बैक पोर्शन को इसके ऊपर रखेंगे और अपना फ्रंट पोर्शन को इसके साथ इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रॉक पार्ट है और ये हमारा टॉप पार्ट है। टॉप पार्ट की और फ्रॉक पार्ट की दोनों फ्रंट साइड अंदर की तरफ होंगी और इस तरीके से फिर हम इसको स्टिच करेंगे। उसके बाद हमारा फ्रॉक का लुक कुछ इस तरीके का आएगा। ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से ही रखते हुए इसको स्टिच किया है। ये हमारा फ्रंट पोर्शन जो है वो बन चुका है। इसी तरीके से हम अपने फ्रॉक के बैक पार्ट के साथ अपना टॉप का बैक पार्ट भी स्टिच करेंगे। उसके लिए हमें इसको इस तरीके से उल्टा करना है और हमें यहाँ से स्टिचेस देनी है। ये देखिए, हमने ये अपना फ्रॉक पार्ट रखा,
इसके ऊपर यहाँ हमने अपना टॉप पार्ट रखते हुए स्टिच करना है। यहाँ भी ध्यान रखें हमारे दोनों फ्रंट साइड जो है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से स्टिच करने के बाद हमारी फ़्रॉक का ये लुक कुछ इस तरीके से आया है। अब हमें इसकी दोनों साइड से फिटिंग के लिए स्टिच देने हैं। इस तरीके से खोलते हुए इसको उल्टा रखकर यहाँ से टॉप पार्ट के साथ टॉप पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे, यहाँ से स्टिच देंगे। उसके बाद फ्रॉक पार्ट की लाइनिंग को दोनों पोर्शन को फ्रंट और बैक को अच्छे तरीके से मिलाएंगे और इसको स्टिच देंगे। इस तरीके से स्टिच करने के बाद हमारी फ़्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। हमारी फ़्रॉक का लुक कुछ इस तरीके से आया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप भी अपनी बच्ची के लिए इसी टाइप की फ़्रॉक बनाते हैं तो उसकी फ़ोटो हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो।